हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। भगवत गीता यथारूप, दूसरा अध्याय, 11वां श्लोक। श्री भगवान वच अशोच्यान अंत शोचत्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गत असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। देखिए, जो लोग कंटिन्यूसली रेगुलरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये ध्यान होगा कि अर्जुन जी ने पहले अध्याय में बहुत सारी बातें कही थी युद्ध ना करने के फेवर में। दूसरे अध्याय में भी उन्होंने कहा कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह आदि जो है वो पूजनीय हैं। बात तो खैर वो सही कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिलहाल वो ये भूल रहे हैं कि धर्म युद्ध में वो विपक्ष में खड़े हैं। और अपनी तरफ से बहुत सारे तर्क वितर्क दिए अर्जुन जी ने। पिछले अध्याय में आत्महत्या की भी बात की और इस अध्याय में भीख मांगने की भी बात की। तो भगवान ने पहले भी कहा था कलमश, कि तुम्हारे मन में ये कलमश, ये कूड़ा गंदगी कहाँ से आई है? नपुंसक जैसा बातें मत करो। और अब फिर डांट रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बेशक अर्जुन उस जमाने में सबसे पावरफुल वॉरियर हैं, उनके मित्र हैं, लेकिन क्योंकि गुरु की भूमिका निभानी है, तो जब हम इस तरह से सीनियर पोजीशन पे हों और सामने वाला हमसे समझ रहा है, तो हमें सही बात कहनी चाहिए, है ना। खैर, भगवान की स्थिति तो अतुल्य है। और भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम मूर्ख हो, है ना, पंडितों जैसी बातें बना रहे हो। हाँ, अपने मतलब कि एक तरह से तुम अपने आप को बहुत काबिल समझ रहे हो, बड़ा लेक्चरबाजी कर रहे हो। तो श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया है। एक तरह से ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, तो जो अधर्म के साथ खड़ा है उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है, गलत के साथ खड़ा है, तो फिर वो गलत है। दैट इज इन ब्रीफ। अब दूसरी लाइन जो भगवान कह रहे हैं, जो विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, वो ना जीवित के लिए ना मृत के लिए ही शोक करते हैं। अब इस लाइन को कोई मिस इंटरप्रेट कर सकता है कि भाई अगर कोई मर भी जाए तो शोक मत करो। नहीं, ऐसा इंटरनल सजेशन दे रही है गीता, एक्सटर्नल नहीं। मैं थोड़ा सा इसके विषय में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी की मृत्यु होती है, लिखा ना, जो विद्वान होते हैं ना जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। सपोज किसकी मृत्यु होती है तो भक्त ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको फर्क ही नहीं पड़ता है या उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं होता है, वो दुख प्रकट नहीं करता, वो कहेगा मैं तो भक्त हूँ। गीता तो बोलती है मृत के लिए शोक ही नहीं करना। शोक नहीं करना है का मतलब इंटरनली इस बात को समझना है, दुखी बहुत ज्यादा नहीं होना है। इस बात को समझना है कि आज नहीं तो कल मृत्यु तो आनी ही थी। अब इस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया और अब इसको नया शरीर मिलेगा। ये एक प्रोसेस है और ये अपने निर्धारित समय पर होता है, चाहे हमें ऐसा लगे कि ये असमय हो गया, है ना। जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने शरीर छोड़ा। कुछ की उम्र बहुत कम थी, 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो नेचुरली उनके परिवार में शोक होगा और वो ऐसा सोचेंगे कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की असमय मृत्यु हुई। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी की भी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किसी की भी असमय मृत्यु नहीं हुई। जिसका जितना जीवन निर्धारित था वही गया। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो जो गीता पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है वो इस बात को समझता है कि एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, यानी वो आत्मा जो है अब दूसरे शरीर में चली जाएगी, तो उस पर शोक नहीं करना है। बट जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं ठीक से कह पा रहा हूँ कि नहीं, वो ये कि एक्सटर्नली, यानी कि एक व्यवहारिकता होती है। हम समाज में रह रहे हैं, है ना, हम जंगल में नहीं रह रहे हैं कि अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो हम एक समाज में रह रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, कोई बीमार होगा, तो हम शोक भी प्रकट करेंगे। व्यवहार में हमारे ये झलकना चाहिए कि हम दुखी भी हैं। ऐसा नहीं कि वो एक एक्टिंग है, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक भक्त अगर किसी की मृत्यु पर रो रहा है तो वो गलत नहीं है। रादर इसको मैं ऐसे लेना चाहता हूँ, उसको इंटरनली सिर्फ ये समझना है कि ये शोक का विषय नहीं है। लेकिन अगर एक्सटर्नली वो रो भी रहा है या शोक प्रकट कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है, तो दूसरे लोग भी उसको ना टोकेंगे, अरे तुम तो फिर कैसे भक्त हो, तुम्हारी गीता तो कहती है शोक पर मृत्यु नहीं करनी चाहिए, ओ सॉरी, मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है।
मैं शायद इतने अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। जो मैं फिर कहना चाह रहा हूँ अपनी बात एक बार और बोल के बस फिर अगले श्लोक पर चलूंगा, कि व्यवहार में हम शोक प्रकट करते हैं। व्यवहार में अगर हम शोक प्रकट कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ हम गहन शोभ में ना चले जाएं और हम डिप्रेशन में ना चले जाएं एक तरह से, उसके लिए गीता ये सजेस्ट कर रही है कि जो विद्वान है उसे मृत के लिए शोक नहीं करना है। यानी उसको ये चीज समझनी होगी कि ये एक जीवन का सत्य है कि कोई ना कोई व्यक्ति, आत्मा अल्टीमेटली शरीर छोड़कर चली जाती है। हमें वो समय असमय लग सकता है, लेकिन वो परमात्मा द्वारा निर्धारित समय पर ही आत्मा शरीर छोड़कर जाती है। अगले श्लोक में, 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, न तु एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जन अधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अब हम कई बार जब अगले जन्म की बात करते हैं कि इस जन्म के बाद फिर अगला जन्म होगा, तो बहुत बार भक्त लोग या जो लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिज्ञासा करते हैं कई बार कि पुनर्जन्म के बारे में भगवत गीता में कहाँ लिखा है। तो यहाँ लिखा है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, ये पुनर्जन्म की थ्योरी को एस्टैब्लिश कर रहा है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने मुख से। और इससे ज्यादा क्या, या तो हमें शास्त्रों पर विश्वास ही नहीं, फिर तो सारी बात ही खत्म है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप मेरे ये कमेंट्री सुन रहे हैं तो आपको गीता पर विश्वास है, तभी आप एक साधारण भक्त के द्वारा कहे हुए शब्द भी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। भगवान कह रहे मैं तो हमेशा से था, या तुम ना रहे हो, तुम भी थे। यानी भगवान और जीव हमेशा से थे। अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, ऐसा नहीं कि हम तुम महान है, ये जितने भी लोग लड़ने आए ये भी थे पहले, हमेशा से थे पास्ट में। और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो एक तरह से भगवान यहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हमारा एक पास्ट था, प्रेजेंट है, और फ्यूचर भी होगा। यही है पुनर्जन्म थ्योरी। आत्मा पहले एक शरीर में थी, उसको छोड़ दिया, अब प्रेजेंट शरीर में है, एक दिन इसको छोड़ देगी और उसके बाद एक और शरीर ले लेगी। यहाँ पर जिन लोगों ने पहले से गीता कुछ पढ़ी है, सुनी है, या मोक्ष के बारे में कुछ जानते हैं, हो सकता है कि दिमाग में एक प्रश्न आए, फिर मोक्ष क्या है? क्योंकि अगर हमें फिर से ही शरीर मिल जाएगा तो मोक्ष क्या हुआ? देखिए, शरीर तो इस शरीर को छोड़ने के बाद, यानी जो प्रेजेंट बॉडी है जिसमें मैं अभी, लोग मुझे नीरज गुप्ता नाम से जानते हैं, जब मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा तो डेफिनेटली मुझे दूसरी बॉडी मिलेगी। अब अगर मेरे कर्म और भक्ति और वो सब इनकम्प्लीट रहा तो मुझे दोबारा ही कोई भौतिक शरीर मिलेगा, मनुष्य का, होपफुली, या फिर कोई भी, कुछ भी। तो और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मुझे आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, है ना? बट शरीर जरूर मिलेगा, यानी कि मेरी प्रेजेंस खत्म नहीं होगी। आई विल नेवर फिनिश, आई विल नेवर डाई, ओनली दिस बॉडी विल डाई एंड आई विल गेट ए न्यू बॉडी, आइदर मटेरियल और स्पिरिचुअल, या तो मुझे भौतिक शरीर मिलेगा या आध्यात्मिक। तो पुनर्जन्म की थ्योरी को ये श्लोक बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करता है। हरे कृष्ण।